हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसक्यूएल क्या होता है, व्हाट इज़ एसक्यूएल, एंड अगर आपको ये सीखना है तो क्यों सीखना चाहिए, वाई शुड यू लर्न एसक्यूएल। सो हर बार की तरह मैं एक एग्जाम्पल लूँगा सो दैट आपको ये समझने में आसानी हो। सपोज करें आप एक वेबसाइट पर जाते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, बिफोर यू एक्सेस आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद क्या होता है, आप फिर लॉगिन कर सकते हैं सो दैट आप उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो उबर हो, मैक्सिमम जगहों पे आपको एक साइन अप और लॉगिन मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने साइन अप कर लिया, साइन अप में आपने डिटेल्स डाल दी, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड भी सेट कर दिया और आपने सेव कर लिया। अब जब लॉगिन करने जाते हैं तो क्या होता है, वही डेटा आपको एंटर करना पड़ता है, लॉगिन और पासवर्ड, और ये चेक होता है कि वो सही है या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ये डेटा लिंक्डइन के पास अगर सेव्ड है तो कहाँ पे सेव्ड है। तो इसका सिंपल आंसर है, ये सेव्ड होता है एक डेटाबेस में। सो अब ये डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का बेसिक पर्पस है कि यहाँ पे चीज़ें हम परमानेंटली स्टोर कर सकें। डेटाबेस का जन्म इसी के लिए हुआ था। अगर हम फाइल में रखते हैं तो फाइल में भी डेटा सेव हो सकता है, परमानेंटली हो सकता है, पर डेटाबेस में क्या होता है कि ये डेटा एफिशिएंटली सेव होता है और आप उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये स्लो डाउन नहीं होता है। आप गूगल को देखें, जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो कितनी जल्दी आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ रिजल्ट। ये सिर्फ डेटाबेस के चलते ही पॉसिबल है। अब डेटाबेस को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ आप समझिए। आपने एक एक्सेल फाइल देखिए, एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होते हैं। सो हर टेबल जो कि एक्सेल में एक शीट की तरह आप समझ सकते हैं, क्या होता है उसमें कॉलम्स होते हैं जो कि कॉलम हेडर्स होते हैं, जैसे नेम हो सकता है, एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और उसमें मल्टीपल रोज होते हैं। टेबल को समझने के लिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सो एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं और हर टेबल में मल्टीपल रोज होते हैं और हर रो का एक डिफाइनिंग कॉलम होता है, क्योंकि कॉलम के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि उसके अंदर डेटा क्या सेव्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डेटा सेव करने के लिए और डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए। अब जैसे आपने साइन अप किया तो ये डेटा आपका स्टोर होना है, तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके थ्रू ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपने ईमेल आईडी डाला, अब वो ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं, ये कैसे चेक होगा। इस चेक करने के लिए अगेन डेटाबेस के पास जाना पड़ेगा, एक टेबल में चेक करना पड़ेगा कि आपका ईमेल आईडी स्टोर्ड है या नहीं। ये कैसे होगा, ये भी एसक्यूएल के थ्रू होता है। एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि आप वैलिड यूज़र हैं या नहीं। तो एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डी फैक्टो और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है जो हर तरह के डेटाबेस पे काम करता है, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो सीक्वल सर्वर हो, चाहे वो इन्फॉर्मिक्स हो, कोई भी डेटाबेस हो। एसक्यूएल आपने एक बार सीखा, वो सारे डेटाबेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या एसक्यूएल रियली एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि पाइथन होता है और जैसा कि जावा होता है। आंसर है बिल्कुल नहीं। ये लैंग्वेज है बट बहुत ही लिमिटेड सेंस में। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और छोटे छोटे क्वेरीज लिखते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं, अनलाइक पाइथन एंड जावा जो कि फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और वो सीखने का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जो एसक्यूएल होता है वो किसी भी टाइप के डेटाबेस में काम कर सकता है। आपने सुना होगा स्ट्रक्चर डेटाबेस और स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपने डिफाइन कर दिए और उसमें रोज क्रिएट कर सकते हैं। रोज अनलिमिटेड हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं, बट कॉलम्स फिक्स्ड होते हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डिफरेंट होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जैसे ट्विटर पे किसी ने कमेंट डाला, ट्विटर पे किसी ने ट्वीट डाला, फेसबुक पे किसी ने कमेंट डाला, फेसबुक पे किसी ने वीडियो डाला, किसी ने टेक्स्ट डाला, किसी ने इमेजेस डाला, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ओरेकल, सीक्वल सर्वर, माई एसक्यूएल जैसे डेटाबेस में स्टोर होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा
हडूप जैसे डेटाबेसेस में स्टोर होता है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपने अगर एसक्यूएल सीखा तो ये दोनों टाइप के डेटाबेस में काम होता है। तो कल अगर आप डेटा एनालिटिक्स वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या नॉर्मल वेब बेस्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में एसक्यूएल काम आएगा। सो पहला रीज़न एसक्यूएल सीखने का क्या है कि ये यूनिवर्सली सारे टाइप्स के डेटाबेस पे काम करता है। लर्न वंस एंड यूज एवरी टाइम। सो ये तो पहली चीज़ होगी। सो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कोई भी एप्लीकेशन आज के ज़माने में बिना डेटा के बन नहीं सकता, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन प्रोग्रामर हैं और सपोज आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, तब भी क्या आपके लिए एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है? एसक्यूएल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं और कस्टमर को बहुत सारे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती रहती है। सारे रिपोर्ट्स हम एप्लीकेशन में डेवलप नहीं कर पाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एडहॉक होती हैं, मतलब जब कस्टमर ने मांगा तब आपको वो डेटा निकाल के देना पड़ता है। अब वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा आएगा डेटाबेस से, और वो निकालने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी और एसक्यूएल का लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हैं तो आप कस्टमर को इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं। एक तो ये रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं और कल को आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, तो भी आपको एसक्यूएल की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा समझने में कि डेटा कैसे फेच निकालना है और कैसे उसको चेंज करना है फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, ट्रेंड एनालिसिस, जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। आजकल कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है अपने स्टूडेंट्स और लर्नर्स से कि इंटरव्यू में बिजनेस एनालिस्ट से पूछा जाता है कि क्या आपको एसक्यूएल आता है। तो ये रीजंस हैं जिसके चलते आपको एसक्यूएल सीखने की ज़रूरत है। आई होप आपको एसक्यूएल की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। एसक्यूएल के बारे में और वीडियोस में बनाऊंगा जहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरीज कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे डेटा फेच करते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to our channel. Thank you so much.